एक निगाह डालिए इस बाजार में। टाटा पावर में आज हम एक बेहतर जो है वो संकेत देख रहे हैं। टाटा पावर फिलहाल हम देख रहे हैं कि लगभग 1.25% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से देखें तो लगभग 2% का दबाव यहाँ पर नज़र आया है। पिछले एक महीने में फ्लैट कारोबार ही हमें देखने को मिला है, लेकिन आज जो है वो एक मोमेंटम नज़र आता हुआ। इन सब के बीच में आप देखिए अल्ट्राटेक का सीमेंट के इस वक्त नज़र आते हुए रिजल्ट मुनाफा 820 करोड़ तक का पहुंचा है। तमाम जो फैक्ट्स हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। दूसरी तिमाही के अल्ट्राटेक का सीमेंट के नतीजे इस वक्त आपके स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए, तो मुनाफे के फ्रंट पे आपको जो डेटा है वो 820 करोड़ के करीब मुनाफा पहुंचा हुआ है। हालांकि स्टॉक पे कोई खास इंपैक्ट फिलहाल नज़र नहीं आता हुआ। हम बाकी डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन इन सब के बीच में आप देखिए कि जो कंसोलिडेटेड मुनाफा है 36% घटा है और इसकी वजह से हम स्टॉक पे एक जो है प्रेशर देख रहे हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 820 करोड़ जो मुनाफा है वो 36% तक की गिरावट इसमें देखने को मिली है और इस वजह से अल्ट्राटेक सीमेंट पर एक प्रेशर हम देख पा रहे हैं। अक्षय, अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजों की जो सबसे अहम बात है, जो हम मुनाफे के फ्रंट पे देख रहे हैं दबाव 36% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, इसका इम्पैक्ट अगर हम खासतौर पे स्टॉक पे देखें तो इसे कैसे देख रहे हैं? और इसके साथ ही जैसे मैंने पहले बातचीत की, टाटा पावर पे भी राय दीजिए। आज एक बेहतर ट्रेंड नजर आता हुआ। जी। तो इनिशियल रिएक्शन तो थोड़ा सा नेगेटिव है अल्ट्रासिम्को में, बट मैं अगर प्राइस एक्शन देखूं तो एक सपोर्ट के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो रिकवरी भी आपको शायद एक आध घंटे में देखने को मिल सकती है। तो इसमें जल्दबाजी ना करें, अभी तक वो जो रिजल्ट है उसको डाइजेस्ट कर रहा है, तो क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। फिलहाल जिनके पास है उनको 10,000 650 10650 ये स्टॉप लॉस बना के होल्ड करना है, क्योंकि बहुत ही अहम सपोर्ट है 10,850 और 10,900 का स्तर। रिकवरी कर जाएगा तो 11,300 11,400 भी वापस स्टॉक रिकवर कर सकता है। तो फिलहाल बाय करने की तो राय नहीं है, बट जिनके पास है उनको एक स्टॉप लॉस मैंने दिया है, उसको लगा के आपको अल्ट्रासिम को होल्ड करना है। अभी रही टाटा पावर की बात, टाटा पावर देखिए ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वाला काउंटर है नहीं, लॉन्गर या मीडियम टर्म में बहुत ही मजबूत प्राइस स्ट्रक्चर है। वीकली चार्ट्स पे मैं देखूं तो 440 440 का सपोर्ट गए 3 हफ्तों से रिस्पेक्ट कर रहा है, और बार बार वो एक डिमांड एरिया है जहां से स्टॉक उछलता है। मेरे हिसाब से अगर आप एक 15 से 20 दिन का समय देने के लिए रेडी है तो ही आप बाय करें। स्टॉप लॉस आपका बनेगा 440 के नीचे, और मेरा मानना है कि ये रिकवर करके रिसेंट स्विंग हाई करीबन 495 तक ये स्टॉक वापस छू सकता है। तो बाय करने की रणनीति या होल्ड करने की रणनीति है, फर्म प्राइस स्ट्रक्चर है टाटा पावर में। ठीक है, तो ये है रणनीति इस वक्त आती हुई टाटा पावर पे आपको मिलती हुई। चलिए कुछ और स्टॉक्स की बात करें। इस वक्त देखिए आप साफ तौर पर टाटा केमिकल्स ज़बरदस्त तेज़ी नज़र आती हुई। टाटा केमिकल्स की अगर हम बात करें तो अहम जो पूरा इस वक्त इम्पैक्ट है वो साफ तौर पर आरबीआई के टाटा सन्स की लिस्टिंग में छूट की अर्जी खारिज करने की खबरों से तेज़ी का इम्पैक्ट इसमें नज़र आ रहा है। टाटा सन्स की लिस्टिंग हुई तो जो ग्रुप की कंपनियां हैं उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा टाटा केमिकल्स को मिलता हुआ नज़र आ सकता है। तो ये एक इम्पैक्ट साफ तौर पर 10.5% के करीब यहाँ पर तेज़ी टाटा केमिकल्स में। बताएं राजेश, टाटा केमिकल्स कैसा लग रहा है? टाटा केमिकल्स काफी अच्छा ट्रैक्शन में, जस्ट हमने डिस्कस किया था 10% अप है, और इसका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है अराउंड 1150 का, तो वो ब्रेक किया है। तो एक्सपेक्ट कर रहे ये जो अपमूव है वो कंटिन्यू रहेगी। 1313 1330 1350 जो है वो नियर टर्म में अपसाइड टारगेट्स होंगे। पहले का जो रेजिस्टेंस था 1150 का, तो वो एक सपोर्ट के जैसा एक्ट करेगा। तो कोई भी डिप आए तो डिप में बाय की रणनीति होगी। चलिए, टाटा केमिकल्स पे तो रणनीति आपको मिल ही गई है। चलिए, अब एक और स्टॉक है ओबेरॉय रियल्टी, जहां पर अच्छी तेजी दिख रही है, करीब करीब 4% की तेजी यहां पर दिख रही है। वादा बाजार का स्टॉक है। अक्षय, यहां पर क्या करना चाहिए ओबेरॉय रियल्टी में? तो ओबेरॉय रियलिटी देखिए थोड़ा सा चॉपीनेस जरूर है, बट एक सपोर्ट के एरिया के आसपास थोड़ी सी वोलेटिलिटी बढ़ी है स्टॉक में,
1950 का एक पिवोटल जोन है। हमने ये प्राइस लेवल ब्रेक होते हुए दिखा 3 सेशन पहले। आज वापस ये लेवल को रिगेन कर रहा है, रिकवर कर रहा है। तो थोड़ी सी वोलेटिलिटी जरूर है, बट आप अगर समय देने के लिए रेडी है बाय ट्रेड में तो आपको बने रहना है इसमें। प्राइस स्ट्रक्चर में कोई खामी नहीं है। शॉर्ट टर्म चॉपीनेस में अगर आप शॉर्ट ट्रेडिंग के मौके देख के छोटे स्टॉप से काम करेंगे तो ये आपको एग्जिट करवाएगा। ब्रॉडली मेरा मानना है कि कम से कम 1800 का स्टॉप लॉस आपको इसमें रख के काम करना है, पोजिशनल ट्रेड बिठाना है, जिसके चलते मेरे हिसाब से स्टॉक 2200 तक छू सकता है। तो पोजिशनल ट्रेड बनाइए, अभी भी पॉजिटिव व्यू है ओबेरॉय रियलिटी में, और 2200 के स्तर आपको जल्दी ही दिख सकते हैं। 100 रुपए के लेवल आपको जल्द दिख सकते हैं। पोजिशनल नज़रिया रखने की सलाह ओबेरॉय रियलिटी में। चलिए, लेकिन बाजार में आज Q2 नतीजों का ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। अच्छे नतीजों के दम पर जहां HDFC बैंक में शानदार तेजी है, वहीं कमज़ोर नतीजों से कई कंपनियों की पिटाई भी हो रही है। पूरी रिसर्च के साथ हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं। शरद, बताइए। जी बिल्कुल, आज बहुत एक्शन हम देखने मिल रहा है नंबर्स पे, और उसकी जो इम्पैक्ट आ रही है उस पर भी फोकस रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं जहाँ पे गेन अच्छे देखने मिल रही है, वो है HDFC बैंक की। दूसरी तिमाही में जो मुनाफा और जो PROP का जो अनुमान के आंकड़े हैं वो जो है बेहतर आए हैं, और जो सालाना आधार पर जो NI है, नेट इंटरेस्ट इनकम जिसको हम कहते हैं, उसमें 10% की बढ़त देखने मिली है। कर्ज लागत में भी कमी है, निम्स में भी जो है स्थिरता देखने मिली है। अगर ब्रोकरेज की बात करें तो यहाँ पे बुलिश नज़रिया देखने मिल रहा है। मैक्वारी ले लीजिए या नुवामा ले लीजिए, दोनों ने जो है बाई रेटिंग रखा है। लक्ष्य रेंज कर रहा है 1900 से 1950 रुपये प्रति शेयर का। हालांकि एक चीज़ और मैं कहूँगा वो है उनकी HDFC फाइनेंशियल की IPO के बारे में। लगभग 12,500 करोड़ का ये IPO की मंजूरी मिली है। IPO में 10,000 करोड़ का OFS होगा, और IPO में 2500 करोड़ रुपए का जो है फ्रेश इशू भी रहेगा। तो ये एक IPO की डिटेल्स आ रही हैं। कोटक बैंक की बात करें तो यहाँ पे कमज़ोर नतीजे देखने मिले, स्टॉक में भारी गिरावट भी आया है, और यहाँ पे जो ऊंचे प्रोविजनिंग के कारण जो मुनाफा के अनुमान से कमज़ोर आया है। तिमाही आधार पर निम्स में 10 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट आई है, और क्रेडिट कॉस्ट 10 बेसिस पॉइंट्स बढ़ चुका है। सीक्वेंशियली ऑलमोस्ट 0.65% का आया है। इनके ब्रोकरेज रेटिंग की बात करें तो इन्वेस्टेक और मैक्वारी की रिपोर्ट आई है। यहाँ पे आउट परफॉर्म रखा है मैक्वारी का, और इन्वेस्टेक का बाई रेटिंग रखा गया है। RBL बैंक की बात करें, यहाँ पे कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम और जो रिटर्न ऑन एसेट के होते हैं अनुमान से कमज़ोर आए हैं। प्रोविजनिंग बढ़ा है, कलेक्शंस में भी थोड़ी कमी आई है, और एट्रिशन बढ़ने का भी दबाव आया है। कोर बिजनेस के लोन ग्रोथ में भी सुस्ती आई है, उसके कारण स्टॉक में गिरावट आया है। और इन्वेस्टेक की रिपोर्ट आई है, रेटिंग रखा है, होल्ड का लक्ष्य है 230 रुपये का। इंडिया मार्ट की बात करें तो यहाँ पे भी कमज़ोर नतीजे देखने मिले। दूसरे तिमाही में जो कलेक्शन का ग्रोथ आया है 14% से घटकर 5% हो गया सिक्वेंशियली, और आगे जाते हुए कलेक्शन ग्रोथ 10 से 12% तक रहने की उम्मीद है, ये एनालिस्ट का कहना है। अगर एनालिस्ट की बात करें तो नुवामा और JM फाइनेंशियल की जो है आप कह सकते हैं ब्रोकिंग रिपोर्ट आई है, दोनों में ही रिड्यूस या सेल का जो है आया है रेटिंग, और लक्ष्य देखें तो 2350 से 2500 रुपीज़ पर शेयर का लक्ष्य दिया गया है। आखिरी स्टॉक टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, नतीजे कमज़ोर आए हैं। स्पेशली जो डोमेस्टिक बिजनेस है, घरेलू बिजनेस है, उसमें जो है बड़ी गिरावट आई है, और अभी भी कह सकते हैं जो टी बिजनेस लागत है उसके बढ़ने से जो है एबिडा पर जो है दबाव भी देखने मिला है। अगर ब्रोकरेजेस की बात करें तो मॉर्गन स्टैनली जो है ओवरवेट रखे हैं, हालांकि जेफरीज अभी भी होल्ड का रेटिंग दिए हैं। लक्ष्य रेंज कर रहा है 1170 टू 1273 रुपीज़ पर शेयर का। लार्जली हम कहेंगे कि आपका नेगेटिव रिएक्शन ज़्यादा आज देखने मिल रही है बड़े बड़े शेयरों में, और यहाँ पे हम भारी गिरावट भी रजिस्टर करते हुए देख रहे हैं। तो नतीजों का ज़बरदस्त एक्शन है, जहां पे HDFC बैंक जैसे शेयर नतीजों के बाद ज़बरदस्त तेज़ी दिखा रहे हैं। वहीं कई सारे शेयर ऐसे हैं जहां भारी बिकवाली भी दिख रही है। कोटक बैंक, RBL बैंक, वहां पर तेज़ गिरावट है। इंडिया मार्ट में तो 18% तक की तेज़ गिरावट नतीजों के बाद दिख रही है। हालांकि सारे शेयरों पर हम पहले ही आपको व्यू बता भी चुके हैं। चलिए, वक्त